वेनेजुएला पर हमले के बाद ईरान की धमकी ब्रेक करिए। ईरान के विदेश मंत्री ने कहा हम तैयार हैं ईरान के टारगेट पर मिडिल ईस्ट के अमेरिकी बेसेस। ईरान के विदेश मंत्री की अमेरिका को वार्निंग। फुल स्क्रीन ब्रेकिंग दिखाइए, इस वक्त की बड़ी खबर और शॉट दिखाइए। बड़ी खबर, तीनों ब्रेकिंग, तीनों शॉट के लिए तैयार हो जाइए। ये बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची के शॉट से दिखाइए जरा, बगल में ईरान के विदेश मंत्री के भी शॉट से, और तीनों ब्रेकिंग, तीनों शॉट दिखाइए जरा। ये आज की बड़ी खबर हमारे सामने आ रही है। तीनों ब्रेकिंग, तीनों शॉट। ईरान ने कहा है कि हम तैयार हैं। ईरान ने वार्निंग दे दी है। मार्को रूबियो ने वेनेजुएला का जिक्र किया है। सोचिए जरा हालात किस तरीके से ट्विस्ट एंड टर्न हो रहे हैं। मेरा सवाल है सीधे सीधे जल के किसना सर के पास, सर क्या अगला निशाना ईरान है? तीनों ब्रेकिंग, तीनों शॉट के साथ। 200%। एंड ईरान इज इन वेरी वेरी बैड कंडीशंस में है। ईरान ने जो किया है उसको तो भुगतेगा ही ना। यू कांट हैव दिस टाइप ऑफ टेररिज्म इन द वर्ल्ड। ईरान इज अ ब्यूटीफुल कंट्री, इंडिया का बहुत अच्छा दोस्त है, बट उन्होंने जिस तरह से किया है ये दैट इज रॉन्ग एंड वो अब उसको भुगत रहे हैं। ईरान प्रॉस्पर का ठीक है, उसके ऊपर सैंक्शन लगाया, दैट वाज रॉन्ग, बट ईरान शुड नॉट हैव यूज्ड द जो मेथड उसने ये किया है। तो ईरान का जो प्रेजेंट रिजीम है इसका जाना तय है। कैसे जाएगा, कब जाएगा, इट इज अ मैटर। IRGC में most of the generals are compromised. Understood. सर आप मेरे साथ बने रहिए, आप मेरे साथ बने रहिए। सर मैं एक बड़ी खबर दिखा रहा हूं, कैंप 4 पर आइए। आज की बड़ी खबर मैंने आपको थोड़ी देर पहले डेल्टा फोर्स का बताया था। आप मेरे साथ आज पीसीआर में सुनील है। सुनील, जो पहली खबर है हमारे पास, जो पहला ब्रेकिंग और शॉट हमने जो निकाला था कि मादुरो की पहली तस्वीर आ रही है, वो ब्रेकिंग और शॉट निकाल के रखिए क्योंकि उसके साथ डेल्टा फोर्स है। डेल्टा फोर्स को लेकर बड़ी खबर है। ब्रेकिंग और शॉट, वेनेजुएला में अपाचे अटैक हेलीकॉप्टर का कहर दिखाइए जरा। ब्रेकिंग और शॉट, 9 से ज्यादा AH-64 हेलीकॉप्टर से भीषण हमले किए गए। ये स्टार्टिंग अटैक थे। काराकास के सैन्य ठिकानों पर अपाचे से फायरिंग की गई। बड़ी खबर, अपाचे की उड़ान के बीच स्ट्रेटेजिक ठिकानों में धमाके हुए। बड़ी खबर ये देखिए जरा। खबर सीधा ये ब्रेक करिए जरा कैम 1 से। ब्रेकिंग और शॉट, काराकास में चिनूक हेलीकॉप्टर, अपाचे अटैक हेलीकॉप्टर है। चिनूक हेलीकॉप्टर की उड़ान से दहशत थी। ये देखिए जरा, हमले में CH-47 ट्रांसपोर्ट हेलीकॉप्टर्स की एंट्री, शायद इन्हीं से डेल्टा फोर्स को उतारा गया है। ट्रांसपोर्ट हेलीकॉप्टर से आई अमेरिकन स्पेशल फोर्सेस। दोनों ब्रेकिंग, दोनों शॉट दिखाइए। ग्राउंड ऑपरेशन के लिए ट्रांसपोर्ट हेलीकॉप्टर से आए सैनिक, सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है। ये बड़ी खबर है। अब सुनील, तीनों ब्रेकिंग, तीनों शॉट दिखाइए। आज की सबसे हैरान करने वाली तस्वीर हमारे सामने आ रही है। पहला विजुअल, फिर अटैक हेलीकॉप्टर जिससे डेल्टा फोर्स को उतारा गया। सुनील, इस वीडियो ग्राफिक्स के साथ ये जो पहली तस्वीर आ रही है, पहली तस्वीर ब्रेकिंग और शॉट आ रही है, इसको बगल में चलाइएगा वीडियो की ग्राफिक्स के साथ। सीधा आइए, अब जरा डिटेलिंग देखिए। किसका इस्तेमाल किया गया? फाइटर प्लेन्स का इस्तेमाल किया गया, अटैक हेलीकॉप्टर्स का इस्तेमाल किया गया। गलत शॉट्स चल रहे हैं यहां पर शॉट चलेंगे चॉपर्स के, बगल में शॉट चलेंगे इस ब्रेकिंग और शॉट के। आइए जरा, इस वक्त की बड़ी खबर, अमेरिकी हमलों से कांपा वेनेजुएला। इस वक्त की बड़ी खबर, 16 से ज्यादा फाइटर जेट से हमला किया गया है। लो फ्लाइंग फाइटर जेट से अटैक किया गया है। 9 से ज्यादा अपाचे अटैक हेलीकॉप्टर से हमला। बगल में ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए। काराकास से के सैन्य ठिकानों पर अपाचे से फायरिंग की गई है। ऑपरेशन में चिनूक हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल किया गया है। चिनूक हेलीकॉप्टर से रिजर्व सैनिक और सैन्य साजो सामान आया। ये बड़ी खबर। तीनों ब्रेकिंग, तीनों शॉट दिखाइए। आज की बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। तीनों ब्रेकिंग, तीनों शॉट। हैरान करने वाली तस्वीरें आ रही हैं। निश्चित तौर पर यह वाकई में परेशान करने वाले विजुअल्स हैं। पांडे सर मेरे साथ हैं। डीके पांडे सर, अब ये पूरी खबर हमारे सामने समझ में आ रही है। टिकर में जो खबर दिखाई जा रही है वो ऑलरेडी हम दिखा रहे हैं, तो टिकर में हमारी ब्रेकिंग दिखा दे प्लीज। सीधे चलिए आप सर। अब ये बड़ा क्लियर है, चिनुक से अटैक किया नहीं गया, अपाचे से अटैक किया गया, फाइटर प्लेन से बम्बार्डमेंट किया, जिन्होंने शायद पुर्तो रिको या जमाइका से टेक ऑफ किया। उसके बाद चिनुक से स्पेशल फोर्सेस को उतारा गया और उसके बाद ये ऑपरेशन को अंजाम दिया गया। मैं आपसे फिर से ये रिट्रेट कर रहा हूं सर, ये सारी मॉडस ऑपरेंडी हम इराक में देख चुके हैं।
ये सब देख चुके हैं। क्या मादुरो इतने मासूम हैं? लेकिन अब मेरा सवाल कुछ और है सर, ध्यान दीजिएगा सर, और हमारे जितने भी दर्शक हैं ध्यान दीजिएगा। यूक्रेन युद्ध शुरू होने के पहले महीने में अमेरिका की टीम मादुरो के पास जाती है ऑयल सैंक्शंस हटाने के लिए। हालांकि बात नहीं बन पाती है, तभी मादुरो ने पुतिन का ट्रस्ट खो दिया था। क्या इस ऑपरेशन के पीछे रशिया की मौन स्वीकृति थी? पांडे सर, ये आपसे सवाल है मेरा। देखिए जी 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 देखिए, ऐसा है कि एक 3-4 दिन पहले जो है रशिया ने ये रिएक्शन दिया था इस ऑपरेशन की तैयारियों के देखते हुए कि अगर आप अपने आप को काबू रखें और बी वेरी रिस्पॉन्सिबल नेशन, और आप कोई ऐसा काम नहीं करेंगे जिससे कि दिक्कत हो। लेकिन उसके बाद भी हुआ। और दूसरी बात जो है, आज वो चाइनीज स्पेशल एनवॉय जिपिंग के वहां पहुंचे हुए थे, वो उसी दिन ही अटैक किया गया। तो निश्चित रूप से डोनाल्ड ट्रंप के दिमाग में ये तो था ही कि किस प्रकार से मैं अपने डोमिनेंस को कैसे बताऊं, क्योंकि वो नोबेल प्राइज के बारे में जैसे बोलते रहे, ऐसे चाहते हैं कि वो वर्चस्व एक ही लीडर रहे। हालांकि अभी क्योंकि रशिया का युद्ध रोक नहीं पाए, इसलिए पुतिन से उनकी दोस्ती चल रही है। तो मदुरै को जो विश्वास उनको कभी नहीं था, वो चाहते नहीं थे, वो चाहते थे कि वो जो कहे सुने। उन्होंने उनके ऊपर पिछले चुनाव में जो धांधली करने का आरोप लगाया, साथ में जो है ऑयल के बारे में और मिनरल बारे जो ड्रग ट्रैफिकिंग के बारे में। हालांकि मदुरै ने ऑफर दिया था कि आप आइए मुझसे बात करिए, मैं अपने पक्ष को रखूंगा, लेकिन उस सबको दरकिनार करते हुए ऑपरेशन